अब हमारा दूसरा जंक्शन आता है ई प्लेन टी जंक्शन। ई प्लेन टी जंक्शन वही देखेगा जिसने इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा, मतलब एच प्लेन टी जंक्शन देखा होगा, क्योंकि ये वापस वही रिपीट है, कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। बस एक जगह पे फ़र्क है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो कट करते हैं ना, इस बार डग आउट करते हैं एक दूसरे वेव गाइड को, वो हम ब्रॉडर डायमेंशन पे करते हैं। अगर ये हमारा ये है क्या है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, इससे पहले हम यहाँ पे कर रहे थे डग, इस बार हम इस डायमेंशन के अक्रॉस डग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो, अगर हम ऐसे एक क्रॉस सेक्शन व्यू लेंगे, जो ये होता है पोर्ट 1, ये होता है पोर्ट 2, ये होता है पोर्ट 3। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऐसे पोर्ट 3 में। फिर यहाँ पे जब वो नज़दीक आता है ना, यहाँ पे ऐसे, इसके बाद यहाँ पे थोड़े कर्व आता है ऐसे, ये कर्व आता है ऐसे। ठीक, इस कर्व आने को बोलते हैं फ्रिंजिंग होना। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। देखो, अब जब ये कर्व आया ना, ये यहाँ पे ये एरो है ऐसे, यहाँ पे ये एरो है ऊपर, देखो ये कर्व ऐसे है, यहाँ पे एरो है नीचे की तरफ, यहाँ पे एरो है ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से जो मेरी फील्ड लाइंस होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे ये, इसको मैं ये कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। देखो जो ये येलो के यहाँ पे है ना, ये वाला साइड, ये पोर्ट 1 है, जो ये वाला साइड है ना, ये पोर्ट 2 है। तो इस हरकत की वजह से, फ्रिंजिंग हरकत की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एरो है नीचे, इस पोर्ट 2 पे नीचे है, पोर्ट 1 पे ऊपर है। तो पोर्ट 1 पे फील्ड लाइंस का एरो ऊपर रहेगा, और जो पोर्ट 2 है उस पे फील्ड लाइंस का एरो नीचे रहेंगे। इसका मतलब हुआ जो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 है, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो ये अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, फिर से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे नेटवर्क में एक प्लेन बनाएंगे, जो यहाँ का एक हिस्सा निकलेगा, यहाँ का एक हिस्सा निकलेगा, ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे, ये एक सिमेट्रिक नेटवर्क होगा। और सिमेट्रिक नेटवर्क होगा, और हमें पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, एक सिमेट्रिक नेटवर्क में फिर S13 होगा S23 के बराबर। मगर अब पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसका मतलब एक साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन होगी। बस इतना ही ये है ई प्लेन टी जंक्शन। बाकी हर एक एनालिसिस, हर एक चीज़ सेम है एज एच प्लेन टी जंक्शन। सेम यही करना है, R1 C1 R2 C2 R3 C3, फिर उसी की तरह एक बार R3 C1 करना है, फिर उसके बाद इक्वेशन ए और बी को इक्वेट करना है, जैसे हमने वहाँ किया था, फिर वहाँ हमें मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, मैंने फिर से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है कि दिखाओ कि जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है ना, वो प्रूव करो कि वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ये प्रूव, हमने तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देखा कि कैसे होता है। अब अगर आएगा कि ये प्रूव करो कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, और बोलो कि जो पोर्ट 1 से पावर आ रहा है, जो पोर्ट 2 से पावर आ रहा है, वो पोर्ट 3 में, अगर पोर्ट 1 से एक्स आ रहा है, पोर्ट 2 से एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स विच इज़ 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पावर्स ऑफ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 जाएगा। तो फिर से यहाँ पे एक मैट्रिक्स, यहाँ B1 B2 B3 करना है। फिर से हमें लेना है, पहले सोर्स लेना है 3 पे, जैसे हमने वहाँ किया था। तो जै हम सारी एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ B1 आया 1/√2 A3, B2 आया -1/√2 A3, 1/√2 A3, 1/√2 A3, बट विद एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। This extra negative sign says that the power is equal in magnitude but opposite in direction, so it is 180 degree out of phase। और जब मैं पोर्ट को अब सोर्स कनेक्ट करूँगा पोर्ट 1 और पोर्ट 3, सॉरी पोर्ट 2 पे ही, 3 नहीं है यहाँ, ठीक है, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, तो उसका मतलब A3 0 होगा, ये तो 0 नहीं होंगे। लेट अस से ये दोनों का वैल्यू सोर्स पे इक्वल सोर्स लगाई, तो B1 का वैल्यू आया A, B2 का वैल्यू आया A, तो B3 का वैल्यू आया फिर वहाँ पे 0। तो हम B3 0 कब आएगा, अगर हम A माइनस A करेंगे। A माइनस A का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ पावर्स ऑफ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पोर्ट 3 विच इज़ 0। तो हैंस कंक्लूडेड।